2 अक्टूबर गांधी जयंती एक ऐसा दिन जो हमें बहुत से सिद्धांत याद दिलाता है, बहुत से मोरल्स याद दिलाता है और बहुत सी ऐसी मूल चीज़ों के बारे में हमें याद दिलाता है जिन्हें अपने जीवन में बहुत सरलता के साथ हम इंक्लूड कर सकते हैं और उन्हें इंक्लूड करने के बाद हमारे जो जीवन है उसे एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो जब हम इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग ये बड़े-बड़े जो शब्द हैं इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही डिसिप्लिन्स होते हैं जिन्हें हम हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उससे और अच्छे तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं और ये जितनी भी परेशानियाँ हमें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आता है कि जितने पैसे वो कमा रहे हैं, वो सेव नहीं कर पा रहे हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें हमेशा हमें देखने को मिलती हैं। जितनी भी सैलरी हमारी बढ़ जाती है, हमें कम ही लगती है, खर्चे हमारे उतने ज़्यादा ही होते हैं। ये बहुत सी चीज़ें जो हैं हमें फेस करनी पड़ती है। तो आज विशाल वाग सर के साथ जुड़ते हैं और उनसे कुछ अहम सवाल करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि 2 अक्टूबर में जिस तरीके से हमें गांधी जी के सारे सिद्धांत याद आते हैं, गांधीगिरी जिसे हम कहते हैं वो याद आता है, तो उसी तरीके से क्या इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम कुछ सिंपल सॉर्टेड डिसिप्लिन अपने लिए बना के रख सकते हैं जो फिंगर टिप्स पे हमें याद हो और हमें पता हो कि हमें ये काम इस तरीके से करना है और इस तरीके से अपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसे सॉर्टेड रखना है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए विशाल वाग सर हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि सर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे इन सवालों का जवाब किस तरीके से देते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल सर। वेरी गुड मॉर्निंग शिवानी जी। सर बताइए शिवानी जी। जी सर आज का जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा खास। अब तक तो हम बहुत ज़्यादा आपसे स्टॉक्स के बारे में समझते ही आए हैं। आप हमेशा टाइम टू टाइम हमें बता ही देते हैं कि किस तरीके से कौन सा स्टॉक में कैसे काम करना है और आपकी कॉल्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया है हमारे सभी व्यूअर्स ने। लेकिन हमारे साथ धीरे धीरे कुछ नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, कुछ यंग व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। तो आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से इस गांधी जयंती हम न केवल अपने जो मोरल्स को एनहांस करते हैं या अपने मोरल वैल्यू में कुछ नया ऐड करने की कोशिश करते हैं कि ये सिद्धांत अपने अंदर लाएंगे और ऐसे काम करेंगे वैसे काम करेंगे, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में ऐसे कौन से मोरल्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ताकि ये एक बहुत बड़ी सरदर्दी होती है कि समझ ही नहीं आता है कि काम कैसे करना है। तो सर 3 चीज़ें आज आपसे जाननी है कि जब आप अपने शुरुआती दौर में हो, आप 20s में हो अपने, तब किस तरीके से आप करें इन्वेस्टमेंट को प्लान किस तरीके से करें, क्या-क्या चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत होंगी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये एलआईसी वगैरह ये सब पे नज़र रखनी है या कहाँ से शुरू करें सर जब हम हमारे 20s में हो? हमारे व्यूअर्स आज आपसे ये जानना चाहते हैं। वैसे तो बड़ा मुश्किल सवाल है ये, कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है। जी हर एक बंदा कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट कर ही लेता है। बिल्कुल। और जब स्टार्ट होता है वो टाइम पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी हम लोग जहाँ से भी स्टार्ट करें, भले वो म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी हो, इंश्योरेंस हो, या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस हो, कुछ भी बिजनेस हो, हम्म, तो पहले तो हम लोग बिजनेस क्या है वो समझे। हम्म, उसके बाद उसको फिर कैसे करना है वो समझे और उसके लिए कुछ प्लान करें। विदाउट प्लान अगर आप चीज कर रहे हो तो वो हमेशा तकलीफ देती है। तो वी नीड टू प्लान आउट फर्स्ट के मुझे क्या करना है। तो उसके लिए प्लान करने के लिए पहले तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी खुद की साइकोलॉजी क्या है वो जानना। साइकोलॉजी में ये आता है कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं कौन से तरीके का इन्वेस्टर हूँ या ट्रेडर हूँ, मेरे में रिस्क एपेटाइट मेरा क्या है। ओके, पहली बात तो रिस्क एपेटाइट होता क्या है वो समझना भी बहुत डिफिकल्ट होता है 20 के एज में। और वो एज होता है कि जहाँ पे हम लोग बहुत एग्रेसिवली बहुत सारी चीजें करने में माहिर होते हैं या बहुत एग्रेसिवली चीजों को देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसा दौर होता है कि जहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि मैंने आज पैसा लगा दिया, 6 महीने में पैसा डबल हो गया।
वो भी चीज़ है। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न देता है, तो जो भी म्यूचुअल फंड के साथ खरीदूंगा तो वो बड़ा हो जाएगा, ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ मिथ, और दिस में हैपन, बट द ओकेजन्स आर मोर और लेस सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर है। मतलब ओनली 5% चांसेस आर देयर कि आपका पैसा डबल हो जाए विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे मुझे कंसिस्टेंट इनकम आएगा? मेरा कंसिस्टेंट इनकम ये जरिया है देखने का कि मुझे वेल्थ क्रिएट करना है। ओके, तो वेल्थ कैन नॉट बी क्रिएटेड इन 1 और 2 डेज, और इवन बहुत सारे लोगों को डिकेड्स लग जाते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, 10-10 20-20 साल लग जाते हैं, और तभी भी वो सीखते ही रहते हैं। ओके, तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको वो तरीके से सोचना पड़ेगा, वो तरीके से चीजें करनी पड़ेगी, वो तरीके से आपकी मेंटेलिटी, आपकी साइकोलॉजी को ढालना पड़ेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ, तो वो म्यूचुअल फंड पहले मैनेज कैसे हो रहा है, कौन से सेक्टर में है, क्या है, उसका डाउनसाइड क्या रहेगा, ड्रॉडाउन क्या रहेगा, अपसाइड क्या रहेगा, हाउ दे हैव अलोकेटेड देयर पोर्टफोलियो। अगर समझो मैं कोई कोई इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से जानता हूँ, जैसे कोई बंदा है जो फार्मास्यूटिकल से बहुत अच्छी तरह से उसने पढ़ाई की हुई है और फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बहुत अच्छा जानता है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से ही पैसा कमा पाएगा। तो वो हॉरिजॉन छोड़ने पड़ेंगे आपको, अगर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट का हॉरिजॉन रखना है, तो आपको किंग ऑफ वन से नहीं काम चलेगा। ओके, यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल एंड किंग ऑफ वन। तो आपको इंडस्ट्री में नॉलेज बेस पहले बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज आपकी वो लेवल तक बढ़ानी पड़ेगी जहाँ पे आप प्लान कर पाओ ये इंडस्ट्री में मुझे क्या चाहिए। am I a consistent गेनर, कंसिस्टेंटली मैं पैसा बनाऊं महीना दर महीना, क्वार्टर दर क्वार्टर, ईयर पर ईयर, या मैं वेल्थ क्रिएटर हूँ जहाँ पे मैंने एक टाइम में पैसा लगा दिया और मैं वो राह देख रहा हूँ अगले 4 साल 5 साल कि वो पैसा मेरा मल्टीप्लायर हो जाए, 5 गुना 6 गुना हो जाए। मैं कौन से स्ट्रेटेजी में बैठता हूँ खुद, वो मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा। फिर वो स्ट्रेटेजी के लिए फर्स्ट पार्ट तो आपका ये हो गया, मतलब मैं अगर गांधी जी की बात कर रहे हैं तो गांधी जी के 3 बंदर होते हैं हमेशा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो ये तीनों से एक गांधी जी का एक पहचान बना हुआ है, ठीक है। तो ये लेवल पे बुरा मत कहो का ये चीज है कि आप एक ही इंडस्ट्री या एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाओगे, बाकी इंडस्ट्री के बारे में नहीं सुनोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे, वो तो इंडस्ट्री में शायद से आप बैकएंड में आ जाओगे, या वो इंडस्ट्री जब काम नहीं करेगा तो आपको पैसा बनना बंद हो जाएगा। तो ये पहला डिसिप्लिन है कि आप नॉलेज बढ़ाओ। दूसरा डिसिप्लिन ये है कि पहले तो आप डाइवर्सिफिकेशन पे आ जाओ, आपका डाउन साइड रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अगर मैं एक म्यूचुअल फंड खरीदता हूँ तो म्यूचुअल फंड में मेरा इक्विटी में एलोकेशन है, डेट में एलोकेशन है, बैलेंस फंड में एलोकेशन है, इक्विटी में फिर मेरा मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप में एलोकेशन है, या मल्टी कैप में मैं जा रहा हूँ, कौन से एरिया में मैं जा रहा हूँ, और उधर मैं कितना दिन रहूंगा या कितना साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर मैं एसआईपी प्लान कर रहा हूँ, मेरा एसआईपी अगर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मुझे 15,000 10,000 पर मंथ डालना है, तो कितने साल में डालूं या कितने साल का वो प्लानिंग करूं। ओके, अगर मैं 20 के एज में 10,000 डाल सकता हूँ, तो ये कब कैसे करके मैं इसको 1 या 1.5 लाख रुपया पर महीना बना पाऊँ, उसके हिसाब से मेरी इनकम कहाँ से बढ़ेगी और मैं कहाँ से मार्केट में एसआईपी कर पाऊंगा। ठीक है, आज मेरे पास एट द एज 20 शायद से बड़ा पैसा नहीं होगा, मोर और लेस 5,000 10,000 रुपीज होंगे जहां से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अगर मेरे पास कंसिस्टेंट 5 या 10 हजार रुपया आने वाला है पर मंथ बेसिस पे, तो मैं कुछ अच्छे स्टॉक भी ढूंढ सकता हूँ जहाँ पे मैं कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहूँ। तो उसमें मेरे को डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी जी। तो वो एक का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि जो वेल्थ है वो एक दिन में क्रिएट नहीं होती है। तो उसमें आप एसआईपी का एक मॉडल यूज कर सकते हो, मे बी म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, स्टॉक्स पे कर सकते हो, वो दोनों मॉडल यूज करने चाहिए टू गेन द थिंग्स। थर्ड चीज है जहाँ पे हम लोग रिस्क का बात करते हैं, मेरा डाउन साइड कहाँ पे होगा कि मैं कहाँ पे मार्केट से बाहर निकलूंगा। ओके, अपसाइड तो ठीक है, मार्केट जितना चलता रहेगा, इफ आई राइड द रैली आई बिकम मच मोर कंसिस्टेंट, और मुझे पैसा आता रहेगा। लेकिन डाउन साइड ऐसा कौन सा चीज है कि मैं डाउन साइड से निकलूं।
ओके, तो स्टॉप लॉस हम लोगों ने जो आज तक बहुत बड़ी गलतियां की है लाइफ में, कि हम लोगों ने कभी कभी स्टॉप लॉस नहीं ऑनर किए हुए हैं। ओके, तो स्टॉप लॉस ना ऑनर करने की वजह से दो बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। पहली प्रॉब्लम में आपका वेल्थ में डिस्ट्रैक्शन होता है। ओके, और ये वेल्थ में जो डैमेजेस होते हैं वो फिर अगले कई सालों के लिए भर के नहीं निकलते हैं। ओके, वो पूरी तरह से भर के निकलने के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम चला जाता है। प्लस आप जितना टाइम वो पर्टिकुलर लॉस मेकिंग पोजीशन होल्ड कर रहे हो, उतना टाइम में आपको जो अपॉर्चुनिटी लॉस होता है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके वेल्थ डिस्ट्रैक्शन से कई गुना ज्यादा होता है। तो ये दो चीजें अपने को समझनी पड़ेगी, और बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। जो अपना मतलब बहुत सारा टाइम हम लोग मजाक मजाक में बोलते हैं, लव एंड अफेक्शन इज नॉट फॉर द मार्केट, नॉट फॉर द स्क्रिप्ट। ओके, लव एंड अफेक्शन इज ओनली फॉर द मनी। जो मार्केट में मैं पैसा रिटर्न कर रहा हूँ या पैसा मैं लगा रहा हूँ उसके लिए प्यार होना चाहिए। फिर वो पैसा बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँ। तो उसमें जो हम लोगों ने सीखा है, हमारे बॉस हमेशा बोलते थे और हम लोग हमेशा इग्नोर करते थे, अरे यार ये बोलते रहते हैं। ओके, तो वो चीज था कि रिटर्न ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन मनी। जो मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरा जो प्रिंसिपल है वो बचा रहे। अगर मेरा पैसा बचा रहेगा तो मेरे को उसके ऊपर अर्निंग करना बहुत इजी रहेगा। अगर मैं पैसा नहीं बचा पा रहा हूँ तो मुझे तो पहले पैसा बचाने की चीज सोचनी चाहिए। ओके, थर्ड है, फोर्थ मेरे हिसाब से फोर्थ डिसिप्लिन ये है कि डोंट गो एंड डायरेक्टली, मतलब बोलते हैं कि हम लोग छाती खोल के आगे चले गए, चलो मैंने कर लिया, देख लिया, किसी एक्सपर्ट ने टिप दे दिया, आपके चैनल पे किसी ने सुन लिया, मुझे सुन लिया, चलो किसी ने ऐसा पकड़ लेते हैं और मेरे एक आध दो स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट कर दिया, उसमें स्टॉप लॉस नहीं पाया है, नीचे चला गया है। डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग। आगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले डेफिनेटली स्टडी करो। और जैसे हम लोग बिफोर एक्सरसाइज वार्म अप करते हैं, वैसे मार्केट में भी एक वार्म अप जरूरी होता है जिसको हम लोग पेपर ट्रेड कहते हैं और वर्चुअल ट्रेडिंग कहते हैं। तो एक वर्चुअल ट्रेडिंग करो और उसमें वर्चुअल ट्रेडिंग को मीनिंग दो। वर्चुअल ट्रेडिंग को जब तक मीनिंग नहीं आता है, मीनिंग देने का इसका मैं एक जरिया बताता हूँ। हर एक लॉस मेकिंग ट्रेड पे आप 100 रुपया किसी में दान दे दो, और हर एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड में आप एक अच्छी खासी चीज खुद के लिए खरीदो। ओके, इसमें से आपको आपके जो मेंटल ट्रेनिंग है वो आपकी चालू हो जाएगी। मैं हर एक विनिंग चीज पे खुद के लिए कुछ गिफ्ट खरीद रहा हूँ, और हर एक लूजिंग चीज पे मैं कहीं ना कहीं वो पैसा जाके किसी गरीब को देके आ रहा हूँ जो मेरा नहीं है। अगर मैंने मार्केट में पेपर ट्रेड करते हुए, अगर मैंने पेपर ट्रेड ना करते हुए मार्केट में वो पोजीशन लिया होता तो मुझे शायद से बहुत बड़े लॉसेस होते थे। तो वो लॉस का चोट भी अपने को आना चाहिए। वो हिसाब से एक छोटा मोटा अमाउंट डिसाइड करो। मेरे हिसाब से इवन 100 रुपीज इज वेल इनफ। वो 100 रुपीज का दान दो सामने जाके, और जब सामने वाले को पैसा दे रहे हो तो ध्यान में रखो कि मैंने गलती किया था इसलिए मुझे ये पैसा देना पड़ रहा है। ओके, दे। और जब भी आप खुद कुछ खरीदने जा रहे हो तो ये भी ध्यान में रखो कि आई हैव डिड समथिंग गुड, दैट्स व्हाई आई एम बाइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। इससे एक आदत लगेगी आपको, और ये आदत में जब आपको पता चलेगा, यू हैव बॉट मेनी गिफ्ट इन लास्ट 1 or 2 months फॉर योरसेल्फ। जब और मैंने जो दान दक्षिणा देनी थी वो बहुत कम गई है मेरे हाथ से, then you are prepared for entering into the market, then you can put your actual money into the market. ओके, अगर आपको ये पता चल रहा है कि आप कंटिन्यूसली दान दक्षिणा पे ही चल रहे हो तो मार्केट में बड़े दान से बचिए। एंड दिस इज द मार्केट और डायरेक्ट इक्विटी इज नॉट फॉर यू, देन यू कैन मूव आउट टू द म्यूचुअल फंड्स। ओके, तो यहाँ से आपकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है, मेंटल ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है बिफोर यू आर कमिंग इनटू द मार्केट। बिल्कुल। तो ये चीज है जी। सर, यहाँ पे माही सिंह हमारी एक व्यूअर हैं और ये कह रही हैं कि आई एम 20 years old एंड वाज बैडली वेटिंग फॉर दिस सेगमेंट। तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी यंग व्यूअर्स हैं उनके लिए ये सवाल को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो सर रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज, जितनी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं वो कीजिए, अपने रिस्क को मैनेज करना सीखिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ सर ने बताई कि बहुत बार ये होता है हम एक चीज़ को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हम यहीं से
जितनी भी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं करेंगे, और चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे और सेक्टर्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होगी कि आप जितना ज़्यादा पढ़ना शुरू करेंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे चीज़ों को लेकर, फिर आप आगे चल के और अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि इस सेगमेंट से हमारे सभी व्यूअर्स को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। जी सर, कुछ और ऐड करना चाहते हैं इसमें? एक है जो मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, वो है राइवलरी ट्रेडिंग, जी। जिसको हम लोग बोलते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर लॉस हुआ है तो मैं वही स्टॉक से रिकवर करके रहूंगा। तो ये राइवलरी ट्रेडिंग मैंने बहुत देखा है मार्केट में, और एक सर्टन लेवल के बाद मार्केट का जैसा पैटर्न चेंज होता है वैसे ही प्राइस बिहेवियर स्टॉक का चेंज होते रहता है। ओके, तो जैसे ही आप राइवलरी ट्रेडिंग में आ जाते हो तो यू नॉर्मली ट्राई टू प्ले विद द स्टॉक विदाउट नोइंग देयर मोमेंटम। ओके, और फिर वहां से अगर मैंने XYZ अमाउंट एक स्टॉक में गवाया है तो वही स्टॉक से मुझे कमाना है। ओके, ये सोच दिमाग से निकाल दीजिएगा। इफ पर्टिकुलर स्टॉक इज नॉट गिविंग यू मनी, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट स्टॉक। देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, मूव ऑन। अगर हम लोग लाइफ में कोई गलती करते हैं तो वो गलती को बहुत सारा टाइम हम लोग सुधारते नहीं बैठते हैं, उसको हम लोग वहां पे छोड़ के नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करते। ठीक है, अगर हम लोग गलती को सुधारने के लिए चले गए तो मोर और लेस वो गलतियां और खराब होती जाएगी या वो और बिगड़ती जाएगी। ये मर्फीज लॉ है कि whenever you try to work out on the something which is already bad, तो इट इज गोइंग टू बी वर्स्ट, वो अच्छी नहीं होने वाली है। तो वो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जहाँ पे भी राइवलरी ट्रेडिंग करोगे वहां से आप बहुत अच्छा खासा पैसा लूज करना चालू कर दो। बिल्कुल। एंड लास्ट इन द सेगमेंट ये है कि आप मार्केट में अगर आपको पैसा आ रहा है तो यू शुड बी हम्बल इनफ, नहीं तो मार्केट आपको हम्बल करा देगा। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी को कल परसों यूट्यूब पे ही सुन रहा था, मैं आई डोंट रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ द पर्सन। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज कही है कि आप मार्केट में अगर इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मार्केट सबसे पहले आपको बहुत हम्बल पर्सन बना देगा और फिर उसके बाद आपको पैसा आना चालू होगा। और उनके पीछे जो उन्होंने लॉजिक दिया है कि हम लोग जो होते हैं सब लोगों के पास ईगो नाम का चीज है ना, भर के भंडार होते हैं ईगो के हमारे पास, कि मैंने लिया मतलब स्टॉक बढ़ना है, मैंने बेचा मतलब स्टॉक नीचे आना है, मेरे इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट ये मार्केट में कोई ढूंढ नहीं सकता है, मैं अच्छे से अच्छा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में पा लेता हूँ। ओके, एंड देन वी ट्राई टू शोकेस अवर प्रॉफिट्स इन ऑल सोशल मीडियाज एंड ऑल दोस थिंग। मैं बहुत सारा देख रहा हूँ आजकल, हम लोगों ने इतना प्रॉफिट बना लिया, उतना प्रॉफिट बना लिया, ये बना लिया, लेकिन लॉसेस के टाइम पे कोई भी उतना हम्बल होके दिखाता नहीं मैंने इतना लॉसेस कर लिया। ओके, तो यू शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट कि हाँ मार्केट सही है, मैं रॉन्ग हूँ, यहाँ पे मेरा लॉस है, यहाँ पे मेरे प्रॉफिट्स है। ओके, और वो हम्बल के बाद ही आप रियल लाइफ में भी आपकी मिस्टेक एक्सेप्ट कर पाओगे। तो ये तो पहले तो ये सबसे बड़ी चीज मार्केट में हम लोगों को भी सिखाई है कि हम लोग बहुत सारा टाइम राइट जाता है, बहुत सारा टाइम रॉन्ग जाता है, एंड इट इज मार्केट इज द ओनली पर्सन हु इज राइट। ओके, बाकी सब लोगों को मार्केट के हिसाब से जब तक आप चलोगे तब तक ही आपको पैसा आएगा। और अगर आप मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहे और कभी भी आपको पैसा आ रहा है तो इट इज जस्ट योर लक। तो वो लक को आपके सर में जाने मत दीजिएगा। बी ऑन अ ग्राउंड एंड रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स एंड लर्न एवरी डे। हम लोग आज भी मार्केट से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, बहुत सारी, मतलब हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होता है हम लोगों के लिए जब हम लोग मार्केट में बैठते हैं। ओके, तो ये चीजों से आपको सीखने को मिलेगा। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। एंड लास्ट वन आई वांट टू ऐड ओवर हियर, जी सर। लेट अस मेंटेन वन एक्सेल और मेंटेन वन बुक where you will write why this particular trade I have taken, and there should be at least 7 to 8 reasons why you are taking this particular trade. Okay, मतलब उसमें फिर आपके ये डाउट निकल जाएंगे किसी एक्सपर्ट ने बोल दिया, क्योंकि वो एक ही रीजन हुआ।
तो उसके बाद what is the 6-7 reasons why you are buying this particular stock. फिर उसके पीछे टेक्निकल रीजंस आ सकते हैं, फंडामेंटल रीजंस आ सकते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन होगा, प्राइस ऑब्जर्वेशन होगा, वो आ सकता है. देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच विल कम बिटवीन दो 7-8 रीजंस. तो इट विल मेक यू मच मोर कॉन्फिडेंट व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू द मार्केट. तो वो एक आदत जिसको लग गई, तो उसके बाद उसको बैक एंड में कभी वो रॉन्ग जा रहा है तो वही रेफरेंसेस उसको फ्यूचर में भी काम आएंगे कि मैंने एक पर्टिकुलर दिन पर्टिकुलर ट्रेड कैसे किया था और ये टाइम पे इसमें क्या चेंजेस थे. ये 7-8 चीजें मैंने वो टाइम पे देखी थी, क्या मैंने वो 7-8 चीजें ये टाइम पे नहीं देखी है? ऐसा क्या चेंज हुआ कि ये टाइम पे उसमें लॉस आया, या वो टाइम पे लॉस आया था, ये टाइम पे प्रॉफिट आया? ऐसा कौन सा चीज जो मैंने ये टाइम पे एडिशनल ऐड किया हुआ है? So ultimately you will get your system which is potentially working for you. तो ये भी एक रिसर्च वर्क ही है, खुद का रिसर्च करना. इसमें हम लोग बोलते हैं कि यू राइट डाउन द थिंग व्हाई यू आर गिवन बाय और सेल कॉल. जो अभी हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, जो भी चैनल पे जाके रिकमेंडेशन देते हैं या खुद कस्टमर को रिकमेंडेशन देते हैं या पोर्टफोलियो में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग हमारा थीसिस एक साइड पे लिखते रहते हैं, व्हाई आई हैव बॉट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी. मैंने ये टाइम पे ही क्यों बाय किया है? डू आई एम रिप्लेसिंग सम स्टॉक इन द पोर्टफोलियो, व्हाई आई एम रिप्लेसिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक. तो ये सब रैशनल्स हम लोग लिखते रहते हैं. तो ये आपके एक्शन के रैशनल्स आप लोग लिखना चालू कीजिए. बिल्कुल. तो इसमें आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या चीज आप मिस कर रहे हो या एक्चुअल में क्या चीज नहीं है. फिर आप डायरेक्शनली इधर जो चीज आप मिस कर रहे हो तो आप इसको सीख सकते हो. बिल्कुल. या फिर आप उसको अगर कुछ चीज आप अच्छी कर रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. और जैसे जैसे मैं बात करते जा रहा हूँ कुछ ना कुछ चीजें मुझे याद आती जा रही है. लास्ट वन यहाँ पे अभी मैं बात करूंगा. जी सर. आपको मार्केट में कोच की जरूरत होती है. जैसे हर एक जब आप शिक्षा प्राप्त करते हो तो आपको एक गुरु की जरूरत होती है. मार्केट में भी आपको एक गुरु की जरूरत होती है. फिर आप किताबों को गुरु बनाओ क्या कोई पर्सन को गुरु बनाओ जिसका एक हिस्ट्री आपके ट्रैक में है, एक अच्छा खासा हिस्ट्री आपके ट्रैक में, जो आपको मार्केट के लिए ट्रेन कर पाएगा. जो मार्केट में आप जाने वाले हो वो मार्केट के लिए वो आपको ट्रेन कर पाएगा. तो एक कोच की, एक गुरु की जरूरत आपको डेफिनेटली होती है और हर जगह पे होती है. बिल्कुल. अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बिंदा पूछिएगा मैडम. सर बेसिकली आपसे यही हमें जानना था कि ऐसे जिस तरीके से गांधी जी के 3 सिद्धांत थे, वैसे ऐसा क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, कि अपने कुछ गोल्स सेट कर लें, या इतना तो हमें पता ही होना चाहिए. जिस तरीके से बहुत से अब तक एक्सपर्ट्स अपन बता चुके हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं खास तौर पे, कि वो दिन में इतने तो एटलीस्ट स्टॉक्स के बारे में पढ़ते हैं. अब वो स्टॉक्स पढ़ने का जो नंबर है हर एनालिस्ट का अलग होता है. कुछ 100 पढ़ रहे हैं, कुछ 40 पढ़ रहे हैं, कुछ 50 पढ़ रहे हैं, कुछ केवल 10 स्टॉक्स पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन हर दिन पढ़ाई जरूर कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें हम समझना चाह रहे थे कि जितने भी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बाजार में, या नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ वो करना चाह रहे हैं. वो समझते हैं इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे तरीके से. उन्हें पता है कि इन्फ्लेशन ग्रो करता रहेगा इसी तरीके से बहुत स्पीड में. तो बहुत ज़रूरी है वेल्थ क्रिएशन उनके लिए, वेल्थ जनरेट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज आपसे वही समझना था, ऐसे कौन से मोरल्स हैं जिन्हें अपने लिए सेट करने और उसके हिसाब से काम करें. तो आज के आपका जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा. उम्मीद करेंगे कि हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. हम ये चीज़ें याद रखेंगे कि हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे तरीके से नॉलेज गेन करते चलिए, कहीं पर भी रुकिए मत. किसी एक सेक्टर, एक स्टॉक या किसी भी एसेट पर आके बिल्कुल रुकना नहीं है. हमें नॉलेज को बढ़ाते चलना है, जितना सीख सके सीखें और डाइवर्सिफिकेशन करके चले. रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर करें अपना. और ये सारी चीज़ें जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया विशाल सर. इसके लिए मैं बहुत आपको अप्रिशिएट करूँगी कि काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने आज हमें बताया है, सिखाया है कि जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उस पर नज़र बना के रखिए, उसे पेन डाउन कीजिए, नोट डाउन करके रखिए कि ये जो आप एक्शन कर रहे हैं, कुछ बाय किया, सेल किया बाजार में, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की, आखिर वो क्यों कि आपने गोल क्या है. और ये सारी चीज़ें समझते हुए चलिए, अपने गोल्स को एकदम
क्रिस्टल क्लियर रखिए। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से वो बाजार में काम करेंगे और एटलीस्ट ये कुछ बेसिक चीज़ें जिन्हें वो ध्यान में रखेंगे ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से अपना रिसर्च वर्क जो है उसे जारी रखें और आगे चल के बहुत अच्छे और सुलझे हुए तरीके से अपनी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसे कर पाए। विशाल सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे जुड़ के, बहुत अच्छा सेगमेंट और बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल जो मैं बता रही थी हमारे सभी व्यूअर्स को कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये आज आपसे सीखा। आज के इस सेगमेंट में हमारे व्यूअर्स के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो बांटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सर। थैंक्स अ लॉट मैडम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ विशाल वाघ सर। विशाल सर के साथ एक ज़रूरी सेगमेंट 2 अक्टूबर, एक ऐसा दिन जहां पर हम सब बहुत उत्साही होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा, कोई नई वैल्यू अपने अंदर ऐड करें और उस तरीके से काम करें। तो विशाल सर के साथ एक ये खास सेगमेंट किया हमने कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अपने अंदर हम डाल सकते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में बात करें, तो बेसिक कौन से वो चीज़ें हैं, वो कौन सी वैल्यू हैं। जिस तरीके से गांधी जी के 3 सिद्धांत, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ये सारी चीज़ें जो उनके सिद्धांत है वैसे ही यहाँ पर भी अपने कुछ अच्छे सिद्धांत बना लें, उसी से मिलते जुलते, और इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके समझें। ये चीज़ें ज़रूर आप याद रखें। इस सेगमेंट को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और काफ़ी अच्छा सेगमेंट, काफ़ी दिलचस्प सेगमेंट, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ईगो तो बिल्कुल आनी नहीं चाहिए कि मैंने इन्वेस्ट किया है तो मेरे हिसाब से बाजार चले। बाजार आपको हम्बल बना देगा। ये एक अच्छी सीख विशाल सर से आज मिलती हुई। आज के इस सेगमेंट को यहीं विराम देते हैं। मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।